बुद्धिमान कौआ और लालची सांप। एक घने जंगल में एक चतुर कौआ, जिसका नाम कालू था, एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर रहता था। उसने अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाया था ताकि वह शिकारियों से सुरक्षित रहे। कालू अपनी तीव्र बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था और हमेशा जरूरतमंद जानवरों की मदद करता था। एक दिन कालू ने अपने घोंसले में 3 सुंदर अंडे दिए। वह बेहद खुश था और अपने बच्चों के आने की तैयारी करने लगा। लेकिन पेड़ के नीचे एक खतरा छुपा हुआ था। एक लालची सांप उस बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक बिल में रहता था। सांप का बुरा स्वभाव था कि वह आसपास के पक्षियों के अंडे खा जाता था। जब कालू भोजन की तलाश में गया तो सांप पेड़ पर चढ़कर उसके अंडे खा गया। जब कालू वापस लौटा तो वह टूट गया। उसने दोषी की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगले दिन कालू ने फिर से अंडे दिए। उसने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और घोंसले के पास ही रहा। लेकिन चालाक सांप ने मौका देखकर फिर अंडे चुरा लिए और खा गया। अब कालू बेहद दुखी और चिंतित हो गया। उसने तय किया कि वह इस सांप को चतुराई से सबक सिखाएगा। कालू अपने पुराने दोस्त भोला लोमड़ी के पास मदद मांगने गया। उसने अपनी समस्या बताई। भोला ने उसकी बात ध्यान से सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद भोला मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो मेरे दोस्त, हम उस लालची सांप को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। भोला ने अपनी योजना बताई। अगले दिन सुबह कालू पास के राजमहल में उड़कर गया। उसने देखा कि एक चमचमाती सोने की माला तालाब के पास रखी हुई थी। वह माला की चमक की ओर आकर्षित होने का नाटक करते हुए नीचे उतरा और उसे अपनी चोंच में उठा लिया। सिपाहियों ने उसे तुरंत देख लिया और चिल्लाने लगे, उस कौए को पकड़ो, वह रानी की माला चुरा रहा है। कालू पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ने लगा और सीधा बरगद के पेड़ की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने सांप के बिल के पास माला गिरा दी और पास की एक डाल पर मासूम बनकर बैठ गया। सिपाहियों ने पेड़ तक पहुंचकर कालू को देखा। उन्हें माला की चमक सांप के बिल के अंदर से दिखी। बिना समय गवाए उन्होंने बिल को खोदना शुरू कर दिया। लालची सांप शोरगुल से घबराकर बिल से बाहर निकला। जैसे ही सिपाहियों ने सांप को देखा, उन्होंने उसे माला का रक्षक समझकर डंडों से मारकर भगा दिया। सांप डरकर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कालू राहत और खुशी से भर गया। उसने भोला का धन्यवाद किया और अपना घोंसला फिर से बनाना शुरू किया। जल्द ही उसने और अंडे दिए और इस बार 3 स्वस्थ चूजे पैदा हुए। कहानी से सीख, बुद्धिमानी और एकता से सबसे चालाक दुश्मन को भी हराया जा सकता है। समस्याओं का हल क्रोध या निराशा से नहीं, बल्कि समझदारी से सोचने से निकल देखा कि है।